साधु चलते हैं, फकीर चलते हैं, वो भी अपने तरीके से ठगते हैं। ठीक उसी तरीके से मंदिर वाले बाबा ठगते हैं, ठीक उसी तरीके से भीड़ लगाने वाले बाबा ठग रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सबका तरीका अलग अलग हुआ है, ध्यान दीजिए। ठीक उसी तरीके से ओझा आपको ठग रहे हैं, सोखा ठग रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ठगना एक है, बस तरीका अलग अलग है उनका। ठीक है, तो हमारे ख्याल से अब नहीं ठगे जाएंगे, अब नहीं ठगे जाना। कुछ भी हो, लालच तो बिल्कुल नहीं लाना अपने अंदर। लालच आया नहीं, आप ठगे गए नहीं। ठीक है, और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जो दो चीज को आपको मनवाने का प्रयास करे, दो चीजों को, पानी पी लें। देखिए, दो चीजों का जो भी व्यक्ति मनवाने का प्रयास करे, दो चीजों, पहला भगवान, दूसरा कर्म। तो इसमें आप किसको चुनेंगे? कर्म। कर्म। तो वो क्या करते हैं, कर्म दिखाने के लिए आपको बोलते हैं, कर्म दिखाने के लिए आपको बोलते हैं। उनका मकसद इनको मनवाने का रहता है। बनावटी वाले भगवान, नकली वाले भगवान की बात नहीं, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, नकली भगवान जो हम बनाए हैं, जिन्होंने हमको बनाया है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान दो हैं। कितने लोगों को पता है ये बात? पता है? भगवान कितने हैं? दो हैं। एक भगवान हो जिनको हमने बनाया, और एक भगवान हो जिन्होंने हमको बनाया। नहीं समझ रहे? हाँ सर, समझ में आता। भगवान दो हैं, एक भगवान हो जिन्होंने हमको बनाया, एक भगवान हो जिनको हमने बनाया। मतलब हमने, मतलब जिनको इंसानों ने बनाया, एक भगवान है, और एक भगवान हो जो इंसानों को बनाए। अब आप किसको मानेंगे? अब से आपको जो बनाया आप उसे मानेंगे, या आप जिसे बनाए हैं उसको मानेंगे? नहीं, जो हमें बनाया हमें उसे मानना है। जो आपको बनाया है आपको उसे मानना है, जो जिसे आपने बनाया उसको मानना बंद कर देना है। तो ये बात किसको समझ में आ गई कि भगवान कितने हो गए? अब दो भगवान, एक हो जिन्होंने सबको बनाया, और एक भगवान हो जिनको इंसानों ने बनाया। अब आप बताइए, भगवान दो हैं, एक भगवान है, इनका भी नाम भगवाना है, इनका भी नाम भगवाना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा शांति बनाइए, थोड़ा शांति बनाइए। देखिए, जब आप इन सारी चीजों को परख लेंगे, जब इस पर पूरी तरीके से चलना चालू कर देंगे, यकीन मानिए आपको हमसे भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गुरुजी या भैया हमारा बीमारी भी खत्म नहीं हो रही। हमसे भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सारी बीमारी। जितने लोग भूत से परेशान होंगे, एक भी भूत वहां दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, कैसे जानते हैं कि आपको भूत पकड़ा है या आपके घर में खूब भूत है? जब ओझा के पास जाते हैं। कैसे आपको पता चलता है कि आपके घर में तगड़ा वाला बहुत भूत है?
हम पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आपके घर, आपका पूरा घर भूतों से परेशान है? आपको पता कैसे चलता है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपको पता कैसे चलता है कि आपके घर में इस क्वालिटी का भूत है? हम सवाल कर रहे हैं, जवाब आप नहीं दे रहे। पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। नहीं सर, इनको बता नहीं समझ में। जब बीमार होते हैं डॉक्टर को आ गई है ने दवाई नहीं कुछ राहत कम हो मन का तो ओझा को आ गई कहीं ना कहीं भूत लाग में जरूर पहले का सामान वामान ये भूत झरा चलिए देखिए, इनकी बात से ये क्लियर हो रहा है कि बिना ओझा के बताए आपको पता नहीं चलता कि आपको भूत पकड़ा है। अच्छा, अगर हम आपसे सवाल करें इस बात पे तो देखते हैं आप क्या जवाब देंगे। ओझा की बात मान लिए, ओझा की बात मान करके आप भूत जान जाए, मतलब भूत की जानकारी आपको मिल गई, भूत के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन कभी आप सोचे हैं कि ओझा को कैसे पता चल रहा है? सोचना चाहिए ना, इनको कैसे पता चल रहा है? आपसे सही बताएं, लवांग खा के हम मीटिंग ले रहे खाए, ठीक है? हाँ ठीक है। अब चलिए, आपको कैसे नहीं पता चलता ये बात कि कहीं ओझा आपको मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं? इसलिए भूत नाम की चीज इस धरती पे नहीं है, ये बात आप जान जाइए, ठीक है? इस बात को आप जान जाइए कि इस धरती पे भूत नाम की कोई चीज नहीं है, ग्रह नाम की कोई चीज नहीं है। शनि मंगल के बीच में आ गया तो मंगल चंद्रमा के बीच में आ गया, आपका ये भारी है तो शुक्र खराब है, बृहस्पति शनि के ऊपर सवार है। ये कहानी के से ऊपर उठिए, ये सब खत्म करिए बवाल। वो जहां है तहां है, उनसे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे सूर्य की तपिश जब बढ़ती है, सूर्य की तपिश जब बढ़ती है तो उनकी ऊर्जा सब पे काम करती है, नहीं समझ रहे? उनकी ऊर्जा सब पे काम करती है। बारिश जब होता है तो बारिश का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, ठंडी पड़ती है तो ठंडी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। तो बताइए, शनि आपका भारी कैसे हो गया, मंगल इनका अलग खराब है, ये अलग अलग कैसे सबका कैसे हो गया? हाँ सर, ये सबका अलग अलग कैसे हो गया? शनि आपका खराब है, मंगल आपका खराब है, बृहस्पति आपका खराब है, उनका वो भारी है तो उनका वो दिक्कत है, ये सबका अलग अलग कैसे हो गया बताइए? ये ग्रहों का नाम है, बुध शुक्र शनि मंगल रवि सोम मंगल अरुण वरुण यम, ऐसे कुछ है, 9 ग्रह है टोटल, ठीक है? बहुत पहले याद था, अब याद करना पड़ेगा, लेकिन इसी टाइप का है। लेकिन वो आपकी जिंदगी में कैसे दखलंदाजी कर सकता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? चंद्रमा दिखता तो है, लेकिन वो जब प्रकाश देता है तो सबके लिए देता है। और चंद्रमा क्यों चमकता है? चंद्रमा में के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, आपको पता है कि नहीं ये बात? चंद्रमा के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है। आप कहते हैं ना चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा नहीं चमकता। जैसे एक शीशे पे टार्च मारिए ना, शीशे पे टार्च कभी मारे हैं? या सूर्य की ओर शीशा करके कहीं दिखाए हैं शीशा किसी को, उसकी चमक किसी आंख में, किसी की आंख में दिखाए होंगे ना बचपन में? हाँ, हम भी दिखाए हैं, ठीक है? तो
सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, तो चंद्रमा एक शीशा की तरह उसका प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है। तो हम क्या सोचते हैं कि वो चमक रहा है, वो नहीं चमकता, वो सूर्य चमकता है। सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, ऊपर ऊपर, और उसका प्रकाश इधर पड़ता है। जैसे शीशा लेकर के हम इधर करें और उसकी रोशनी इधर घुमा दें, टकरा के वापस जा रही है। तो ठीक उसी तरीके से तारा भी है। जो तारा है ना, दिन में नहीं चमकता, रात में क्यों चमकता है? क्योंकि रात में सूर्य विपरीत दिशा में रहता है, धरती से हम घूम जाते हैं। सूर्य देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, छिप जाता है। तो छिपने के बाद जब सूर्य की रोशनी सीधा आकाश में पड़ती है तो वहां पे जितने ग्रह वो चमकते हैं। और ये धरती ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीव निवास करता है, बाकी ग्रहों पर कोई निवास नहीं करता, पेड़ों तक नहीं पैदा होता, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, वहां पे हवा नहीं है, वहां पे शायद मिट्टी ना हो। इसकी वजह से अगर ये तीनों चारों चीज उस पर हो जाए तो वहां भी जीव हो जाएंगे, अपने आप पैदा हो जाएंगे। जैसे नाली में कीड़ा आप नहीं डालते, कीड़ा अपने आप पैदा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? ठीक है, चलिए अब देखिए असली भगवान नकली भगवान चेक किया जाए। चेक करें, पहले किसको जाना जाए, नकली को असली को? पहले नकली को जान के खत्म। ठीक है, नकली भगवान में दुर्गा, काली, भैरव और संतोषी, ठीक है, हनुमान, राम, कृष्णा और हाँ शनि, शंकर, ब्रह्मा, तीन मुंह वाले। ऐसा ऐसा बना दिए हैं इंसान डर जाए। मतलब एक इंसान तीन मुंह हो सकता है, एक बंदर आकाश में उड़ सकता है, कभी देखे हैं? वो मतलब पेड़ों की फुर्ती से चढ़ सकता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकता है, अगर दूर है तो भी नहीं कूद सकता। अब बताइए, उड़ा दिए हैं पहाड़े पूरा। वही कहानी हो गई, उड़ाना था पिशाच, उड़ा दिए जाता है पूरा पहाड़ है। क्या बात है बताइए, ये कोई बात तो है नहीं, है ना? और उड़ा दिए हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, देखिए। ठीक है, और कितने कुछ बचे हैं? अगर पूरा भरी को दे भर जी। तो जितने भी इंसान के बनाए हैं देवी देवता, जो नकली भगवान है, वो सारे क्या हैं? वो सभी कम से कम 32 करोड़ है, 32 करोड़ इनकी आबादी है। हमारे देश में नकली भगवानों की संख्या 32 करोड़ है। हाँ मने अब ज्यादा भैया नहीं मुझे बहुत साल पहले रही ना 32 करोड़। हाँ बहुत साल पहले, अब तो रोज नया भगवान पैदा होता है और बढ़िया हुई है। नहीं मुझे अगर 32 करोड़ पहले रही थे तो क्या ऐसा नस्बंदी करवाए हैं, नहीं तो जनसंख्या बढ़ी। ध्यान दे, आप सब ध्यान देता है कि नहीं? पीछे वाले सब लोग ध्यान दें। अब थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा चेक करें, केकरे पास यहाँ दिमाग ना आया है थोड़ा सा भी? सबके पास आया ना थोड़ा थोड़ा? केका आज ठीक ठाक काम करती है, केका नहीं काम करती है? काम करती है। जेके ना काम करता है हाथ ऊपर कर दी, ना काम करता उस तरह नहीं। रोशनी जोन बोलो तो दिखाता है कि नहीं? के काम करता है, जो हमारी आवाज सुनाता है। बात का समझे, हम समझावत कुछ और रही, आप
सोचा था आंख दर्द कर दिया है तो हमारा आंख पिलाती है, यही ना ठीक पूछा था। आंख काम करे मतलब कि हम आंख से देखत है। हाँ, दिमाग सबके पास थोड़ा थोड़ा है, ध्यान से समझिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। आंख है, कान है, अब इन तीनों चीजों का सहारा लें और थोड़ा सा देखें इनसे हमका या हमारे देश का मिला है आज तक। नकली भगवान से हमका और हमारे देश का मिला है आज तक। अंधविश्वास। हमें और हमारे देश को इनसे क्या मिला है आज तक? अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, कान का, आंखों का इस्तेमाल करके बताइए कि आपको और हमें, हमारे देश को इनसे क्या मिला है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा जमीनें अगर कोई कब्जा करके बैठा है, कौन करके बैठा है? कौन करके बैठा है? इनसे हमारे देश से क्या मिला है? कौन सा ऐसा ज्ञान मिल गया है, कौन सी ऐसी चीज मिल गई है जिससे हमारा देश तरक्की कर रहा होगा या कर रहा है? बताइए थोड़ा सा। और ये नकली भगवान ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका ध्यान अपनी ओर ना आकर्षित किए हो? सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए हैं। और इनकी कमाई कौन खा रहा है? जो इनको पैदा किया है वही इनकी कमाई खा रहा है। नहीं, नकली भगवान को जो पैदा किया है, इनकी सारी कमाई किसके पास जा रही है? उन्हीं के पास जा रही है। जो इनको पैदा किया है उन्हीं के पास इनकी सारी कमाई जा रही है। अब ये बताइए किस संकट में, अच्छा इनको क्यों हमारे देश के लोग मानते हैं? क्यों? क्योंकि संकट ना आने पाए, यही तो, संकट ना आने पाए, भूत ना पकड़ने पाए, ग्रह हमें सता ना पाए। इनको मानने का उद्देश्य हमारा क्या है, क्यों है बताइए? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं या ध्यान लगाने में दिमाग? वापस लाइए, ध्यान लग जाएगा, चिंता मत करिए, ध्यान लग जाएगा, चिंता मत करिए। थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इनको मानने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस नकली सारे भगवान को मानने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? यही ना कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, कोई बीमारी ना सता पाए, भूत ना आ पाए, एक्सीडेंट ना हो पाए, कमाई धमाई बढ़ती रहे। एक लोगों को तो लिखे ही नहीं, लक्ष्मी, ये ज्यादा मशहूर है इस देश में, बहुत मशहूर है लक्ष्मी। है कि नहीं मशहूर? अब इनकी लक्ष्मी हमारे जेब में टिकी रहे, तिजोरी हमारी फुल रहे लक्ष्मियों से, इसलिए इनकी पूजा स्पेशल तरीके से हम लोग करते हैं कि नहीं? कुछ स्पेशल तौर तरीके के साथ स्पेशल व्रत रहते हैं इनके। अलग से हम स्नान करके इनका पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिए बात को, ध्यान से समझिएगा। अब इनको मानने का हमारा उद्देश्य केवल इतने था ना कि संकट ना आए, धन भरा रहे, गरीबी छू ना पाए हमें, बच्चों को हमारे कुछ ना हो पाए, हमारे बच्चे तरक्की करें, नौकरी पा जाएं, पढ़ने में तेज हो जाएं, अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, गूंगा ऐसे बच्चे हमारे घर में पैदा ना हो,
इसलिए हम इनको मानते हैं। हाँ या ना? बोलिए आप सब, इसलिए तो मानते हैं। अब चलिए इतना मानने के बावजूद भी कोई जगह ऐसी बता दीजिए जिसके लिए आप इन्हें मानते हो और उस जगह इनका साथ आपको मिला हो। जिसके लिए आप इन्हें इतना मानते थे या मानते हैं और उस जगह इनका जब भी संकट आया हो आपके ऊपर और उस संकट में इनका साथ मिला हो, उस तरह जिस तरीके से टीवी में दिखाया गया, टीवी में कैसे दिखाया गया कि हम संतोषी माता के व्रत हैं, उनके लिए भूखा रह करके एकदम हमारा सब कुछ बिक गया। लास्ट में जब मरने की बारी आई तो देवी मां प्रकट हुई और सब कुछ वापस कर दिया। इस तरह कब हुआ है आपके साथ? इस तरह कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। और इसी को देखकर तो हम दीवाने हुए इनके। सभी लोग तो हैं और सभी लोग इनको जी जान से खोजने में हमारा पूरा देश लग गया है। हमारा कब देश, हमारे देश के सन्यासी, हमारे देश के भगत, हमारे देश के महापुरुष, बुरा नहीं मानेंगे, बोल देंगे, हमारे देश के महानेता, हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान, पढ़ी लिखी माताएं और बहनें हमारे देश की, इनका एक भी पल इस जगह ध्यान कभी नहीं गया जिस जगह लोग सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी शाम को सोचना पड़ता है कि चावल कैसे आए और आटा कैसे आए। उस जगह हमारे दिग्गज महान नायकों का दिमाग कभी नहीं गया और हमेशा हमारे देश के दिग्गजों का दिमाग इनके ऊपर हमेशा गया कि इनके ऊपर कौन सी चुनरी चढ़ाया जाए कि जिससे हीरोइन लगने लगे, पेवर शुद्ध एकदम। इनके लिए कौन सा व्रत रखा जाए, ध्यान दीजिएगा। इनके लिए कौन सा सब चढ़ावा चढ़ाया जाए कि रातों रात हम करोड़पति बन जाए। इनके लिए कितनी और मूर्तियों का निर्माण किया जाए और इसी पे हमारे देश के सभी लोगों का दिमाग इन्हें सजाने में जा रहा है। देश सजाने में नहीं, भगवान सजाने में जा रहा है। नतीजा क्या निकल रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है?